जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह थे शाहजहां। उसने 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। उसके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां का विवाह अर्जुमन बैनो बेगम उर्फ मुमताज महल से हुआ। ताजमहल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वह यही मुमताज और शाहजहां के प्यार का प्रतीक माना जाता है। मुमताज महल से उन्हें 14 पुत्र की प्राप्ति हुई। उनमें से सिर्फ 7 जिंदा बचे, जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, जिसमें दारा शिकोह सबसे बड़ा था, और 3 पुत्रियां थीं, जिसमें जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा थी। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया। उसकी ये अंतिम बीमारी समझकर जो उसके 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हुआ, उसी को भारत के इतिहास में उत्तराधिकार युद्ध एवं गृह युद्ध कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में। साल था 1657। उस वक्त शाहजहां मुगल बादशाह था और उस वक्त दारा शिकोह दिल्ली और पंजाब का शासक था। वह बादशाह के पास ही रहता था। शाह शुजा बंगाल का, औरंगजेब दक्षिण का और मुराद बख्श गुजरात का शासक था। शाहजहां बीमार पड़ा तो वह दरबार में अनुपस्थित था, जिसकी वजह से चारों ओर उसके मौत की अफवाह फैल गई और साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शाहजहां को लगा कि मेरी मौत की तारीख पास आ गई, तो उसने दरबार बुलाकर सबके सामने अपने सबसे बड़े बेटे दारा को उत्तराधिकार चुन लिया। ये बात उसके तीनों बेटों को जब पता चली तो उन्होंने उत्तराधिकार के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। बहादुरपुर की लड़ाई। शाह शुजा अपनी सेना लेकर बंगाल से आगरा की तरफ निकला। उसका प्रतिरोध करने के लिए दारा ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। इन दोनों के बीच फरवरी 1658 में बनारस के पास बहादुरपुर में लड़ाई हुई, जिसमें शाह शुजा परास्त होकर बंगाल की तरफ भाग गया। समोहगढ़ का युद्ध। बाद में दक्षिण में औरंगजेब कहाँ चुप बैठने वाला था। उसको दरबार में क्या हो रहा है उसकी सारी गुप्त बातें अपनी बहन रोशन आरा के जरिए पता चल रही थी। वह अपनी सेना लेकर आगरा की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी चतुराई से मुराद बख्श को भी अपने साथ मिला लिया था। औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करने के लिए दारा ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को भेजा। उन्हीं दोनों के बीच उज्जैन के पास धर्मत में युद्ध हुआ, जिसमें जसवंत सिंह घायल हुए और यह युद्ध जीतकर औरंगजेब ने मुराद को लेकर आगरा की ओर कूच कर दिया। आगरा के पास ही कुछ मील की दूरी पर समोहगढ़ में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही घोड़े पर उतरा तो दारा के सैनिकों ने ये मान लिया कि दारा मर चुका है और उसके सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वो भागने लगे। परिणाम स्वरूप दारा को हार माननी पड़ी और औरंगजेब ने इस युद्ध को जीतकर आगरा के किले की तरफ चल दिया, जहां शाहजहां ने किले के सारे दरवाजे औरंगजेब के लिए बंद कर दिए गए थे। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने अपनी चतुराई से आगरा जाने वाले यमुना के पानी को रोक दिया। परिणाम स्वरूप शाहजहां को अपने बेटे के सामने झुकना पड़ा। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा की जेल में कैद कर लिया और खुद को मुगल का बादशाह घोषित कर लिया। और इस तरह 1658 में औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा और उसने अबुल मुजफ्फर मुहिमुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर की उपाधि ली। उसके बाद दारा को मारकर उसका शव आगरा में घुमाया गया ताकि सारे लोगों को पता चल सके, और मुराद बख्श जिसने औरंगजेब की सहायता की थी, उसी को भी उसने नहीं छोड़ा। शाह शुजा की मौत बंगाल की तरफ ही हो गई। इस तरह भाइयों को मारकर और अपने पिता को कैद कर औरंगजेब मुगलों का बादशाह बना।